द गर्ल हु वाज नॉट डेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एरिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में रुकी हुई थी। वो अपने होटल रूम से बाहर निकलती है और कुछ सामान लेने के लिए नीचे जाती है। तभी वहां होटल का मालिक आता है जो उसे कहता है कि इतनी रात को तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसलिए तुम अपनी मॉम के पास जाओ। दरअसल एरिका सिर्फ 15 साल की ही थी और उसने उसे झूठ कहा था कि वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आई है। जब एरिका अपने रूम की तरफ जाती है तो वो पुलिस वालों को उसकी तरफ आता हुआ देखती है। ये देखकर वो डर कर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एंड्रू भी मौजूद था। तभी पुलिस वहाँ आती है और एंड्रू को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एरिका 15 साल की थी और एंड्रू 21 साल का था। तो वो दोनों रिलेशनशिप में कैसे थे और उसे होटल रूम में ले जाना इल्लीगल था। एरिका डिटेक्टिव से कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डिटेक्टिव उससे कहती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे होटल रूम में जाने का अलाउ नहीं है। फिर हम एरिका की माँ कैरी को देखते हैं, जो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उसने ही पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसकी बेटी कहीं पर चली गई है। तभी कैरी का बेटा वहाँ पर आ जाता है तो वह उससे जाकर सोने को कहती है और कुछ देर बाद डिटेक्टिव वहाँ पर एरिका को लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी माँ गले से लगा लेती है और पूछती है कि तुम 3 दिन से कहाँ गायब थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उसकी माँ को बताती है कि कैसे 3 दिन तक उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो उसे एंड्रू का नाम भी बताती है। तो कैरी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एंड्रू को उसने पहले भी कहा था कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, लेकिन वो लड़का नहीं माना और उसकी बेटी के पास आ गया। अगली सुबह एरिका का बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं करती। उसकी माँ पूछती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम खुद एक डिवोर्स ली हो तो मुझे मत बताओ कि प्यार क्या होता है। तो कैरी एरिका को समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी 15 साल की ही है, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन एरिका यह बात नहीं सुनती और तुरंत वहाँ से स्कूल चली जाती है, जहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग करती है। पर एरिका उसे बताती है कि एंड्रू और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब वो एंड्रू के साथ होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और जब वो उसके पास नहीं होता तो उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसके बाद वो लॉकर रूम के पास जाती है, जहाँ पर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड लायम मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हो गया। तो वो बताती है कि पुलिस उसे बहुत जल्दी छोड़ देगी। एरिका अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो स्कूल में क्लास नहीं लेती और वहां से बाहर चली जाती है। और लाइम ये देख लेता है और समझ जाता है कि वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। कुछ देर बाद एरिका एंड्रू के पास पहुंचती है तो एंड्रू उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पुलिस ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है। इसीलिए उसे कहता है कि उन्हें अब ब्रेकअप करना होगा और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो बात करेंगे, क्योंकि अगर वो अभी कोई भी गड़बड़ करेगा तो पुलिस उसे दोबारा से जेल में डाल देगी। ये सुनकर एरिका तुरंत वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर उसके डैड भी वहाँ होते हैं, जो कि उसे समझाने लगते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन एरिका कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। तभी वो वहाँ पर लायम को भी देखती है, जिसने उसके माता पिता को ये बता दिया था कि वह स्कूल में नहीं थी, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अब कैरी अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि वो उसकी बेटी को अपने साथ ही ले जाएं, लेकिन वो उसे कहता है कि उसकी दूसरी बीवी इससे परेशान हो जाएगी और उनका एक छोटा सा बच्चा है, तो एरिका के वहां आने से उसे भी काफी परेशानी होगी। ये सुनकर कैरी अब खुद ही डिसाइड करती है कि वो ही एरिका का ख्याल रखेगी। रात को वो उसके रूम में जाती है और उससे बात करती है, जहां एरिका उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अगले दिन वो अपनी मॉम के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है और धीरे धीरे एक
1 महीना बीत जाता है। एक सुबह कैरी जब उसे स्कूल के लिए ड्रॉप करती है तो एरिका गाड़ी से बाहर जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है और उसे खाना देती है। तो एरिका उसे गले से लगाकर आई लव यू कहती है। ये सुनकर कैरी काफी खुश होती है और घर चली जाती है। फिर एरिका लायम के साथ एक प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ पर लायम एरिका से कहता है कि उसे उस लड़के से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन एरिका को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उल्टा लायम पर ही चिल्लाने लगती है। तो लायम उसे कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो उसे जान से मार डाले। पर यह सुनकर एरिका उठकर वहां से चली जाती है। वहां का वेटर उनकी ये बात सुन लेता है, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। अब रात को कैरी एरिका के वापस आने का इंतजार कर रही थी, पर तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे देखती है तो उसमें लिखा था कि एना नाम की लड़की मिसिंग हो गई है। ये पढ़कर उसे अपनी बेटी की भी चिंता होती है और जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। उसे लगता है कि शायद वो रात को कहीं पर गई होगी। लेकिन अगली सुबह होते ही जब वो फिर से अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वो वहां पर नहीं थी। इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताती है। उसके बाद वो डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है, जहां डिटेक्टिव उसे बताती है कि वो उसकी बेटी को जल्दी ढूंढ लेंगे। उनका पहला सस्पेक्ट एंड्रू होता है, इसलिए वो एंड्रू के घर उसकी छानबीन के लिए जाते हैं। एंड्रू उन्हें देखकर डर जाता है, पर जब वो उसके घर को सर्च करते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। लेकिन वो अब भी एंड्रू पर ही शक कर रहे थे, इसलिए डिटेक्टिव कहती है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब कई महीने बीत जाते हैं और एरिका वापस नहीं आती। कैरी अपनी बेटी का मिसिंग पोस्टर बुलेटिन बोर्ड पर लगा देती है और पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन डिटेक्टिव बताती है कि उन्हें अभी तक उसकी बेटी नहीं मिली। कैरी को कहीं न कहीं डर था कि एना की तरह ही उसकी बेटी कहीं मर न गई हो, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और वहां पर अपनी बेटी को वापस आने के लिए कहती है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे एना की मॉम भी मिलती है और वो उसे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे और वो दोनों साथ मिलकर उनकी बेटियों को ढूंढेंगे। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एरिका का कोई भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। और न्यूज में कई सारे टीनेजर लड़की के गायब होने की खबरें भी आ रही थी, जिससे उसकी माँ और ज्यादा डर जाती है और वो अपने बैग से एना की मॉम का नंबर मिलाती है, जहाँ वो उससे मिलने के लिए आती है। तो वो दोनों मिलकर रिसर्च करने लगती हैं ताकि वो उनकी बेटियों को ढूंढ सकें। अगले दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहां डिटेक्टिव उन्हें बताती है कि उन्हें कुछ लड़कियों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एना या एरिका नहीं है, यानी वो दोनों जिंदा हैं। तभी डिटेक्टिव का एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उनके जाने के बाद उसे बताता है कि उन्हें एक सस्पेक्ट मिला है जिसका नाम जेरमी है और उसने एक लड़की लाना को जान से मार डाला है और उसे जेल में डाल दिया है। रात में कैरी उसके बॉयफ्रेंड के घर के बाहर वेट करती है, ये देखने के लिए कि शायद एरिका वहाँ तो नहीं, लेकिन उसे वहाँ से खाली लौटना पड़ता है। अगली सुबह वो वेटर पुलिस के पास आता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि जो लड़की एरिका गायब हुई है वो और उसका एक दोस्त उसके प्लेग्राउंड में आए थे और वहाँ पर उसके दोस्त ने कहा था कि वो उसे मार डालेगा। अब ये सुनते ही पुलिस को लगता है कि शायद लायम सस्पेक्ट है और उसने ही एरिका को मार डाला हो, इसीलिए डिटेक्टिव तुरंत कैरी को कॉल करती है और उसे लायम के बारे में बताती है। तो कैरी उससे कहती है कि लायम तो बहुत ही शरीफ लड़का है, वो उसके भाई जैसा है, लेकिन फिर भी पुलिस लायम को पूछताछ के लिए बुलाती है। यहाँ डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताता है कि उसे नहीं पता कि एरिका कहाँ पर है और उसने जो उसे मारने वाली बात कही थी वो बस मजाक था। कैरी भी ये सुनकर समझ जाती है कि वो निर्दोष है, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन के बाहर लाती है और उससे कहती है कि एरिका बहुत जल्द मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। इधर एक पुल के नीचे एक आदमी जब टहल रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस को इस बारे में बताता है। इधर पुलिस वाला डिटेक्टिव के पास आता है और उसे बताता है कि वो क्रिमिनल जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले पकड़ा है, उसका कहना है कि उसने एरिका को जान से मार डाला है। ये सुन डिटेक्टिव उस क्रिमिनल से मिलने के लिए जाती है। यहाँ वो क्रिमिनल एडमिट करता है कि उसने कई सारी लड़कियों को जान से मारा है और उसमें से एक एरिका भी थी। अब ये सुनकर वो डिटेक्टिव हैरान होती है और उससे मिलने के बाद
क्राइम सीन पर जाती है जहां पर एक लड़की की लाश मिली थी। वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि ये किस लड़की की लाश है। उसके बाद डिटेक्टिव कैरी के घर जाती है जहां पर वो उसे और उसके एक्स हस्बैंड को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और एक क्रिमिनल ने ये कॉन्फेस किया है कि उसने एरिका को मारा है। उसका पिता ये सुनकर काफी परेशान होता है, लेकिन कैरी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। अब 3 साल बीत गए थे और एरिका का कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसका फ्यूनरल भी करते हैं। यहाँ पर चर्च के अंदर उसका पिता एक स्पीच देता है और जब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो कैरी वहाँ पर एंड्रू को भी देखती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है कि उसकी बेटी की मौत का कारण सिर्फ वही है और उसे इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। एंड्रू ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। रात को कैरी जब गार्बेज फेंकने जा रही होती है तो उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद कोर्ट में उनकी पेशी होती है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने झूठ कहा था। दरअसल वो कभी एरिका से मिला ही नहीं और उसने उसे नहीं मारा है। तभी अचानक कोर्ट रूम में एरिका आ जाती है, जिसे देखकर कैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है कि आखिर 3 साल तक एरिका कहाँ पर थी, जिसे ये लोग मरा हुआ समझ लिए थे। ये वही सीन था जब एरिका की माँ उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आई थी तो एरिका अपनी मॉम से गले लगी थी और उसके बाद वो लायम से मिली और रात होते ही वो अपने घर नहीं गई बल्कि वो एंड्रू के घर गई, जहाँ एंड्रू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एरिका उसे बताती है कि वो उसके बिना अब नहीं रह सकती, इसीलिए एंड्रू उसे घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो एरिका कहती है कि वो यहाँ पर उसके साथ रहना चाहती है और वो एक साथ रहने लगते हैं और उसके साथ रहकर उसे काफी मजा आने लगा था। लेकिन वो साथ ही में न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी जहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट्स आती थी, जिसे देखकर वो काफी परेशान थी। फिर एक दिन वहाँ पर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आई और उस वक्त एरिका बेसमेंट में जाकर छुप गई थी और जब डिटेक्टिव ने उसे ढूंढा था तो वो उन्हें नहीं मिली, जिससे उन्होंने एंड्रू को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद एरिका जब बेसमेंट से बाहर आती है तो एंड्रू उसे बहुत डांटता है और कहता है कि वो उसे यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि पुलिस की नजर उस पर है और अगर वो पकड़े गए तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन एरिका उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए एंड्रू उसके साथ रहने का प्लान किया और ऐसे उन्हें कई सारे दिन बीत गए। एरिका ने टीवी पर अपनी मॉम के उस कॉन्फ्रेंस को भी देखा था, लेकिन वो 18 साल की नहीं हुई थी तो वो एंड्रू के साथ नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने प्लान बनाया था ताकि वो एंड्रू के साथ छुप कर रह सके। अब उन्हें साथ रहते ही 1 साल बीत जाते हैं और उन दोनों के बीच कई सारे डिफरेंसेस भी आने लगते हैं। एक दिन एरिका ने जब देखा कि एक कैदी ने कॉन्फेस किया है कि उसने एरिका को मार डाला है तो एरिका ये देखकर काफी हैरान हो गई थी कि वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहा है। एंड्रू उसके फ्यूनरल में भी गया था जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे डांटा था और उस वक्त एंड्रू उसकी माँ को बताना चाहता था कि एरिका उसके पास ही है, लेकिन उसने डर की वजह से कुछ भी नहीं कहा। एक दिन एंड्रू एरिका को लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहां वो पहली बार मिले थे और वहां पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात को एंड्रू जब अपने दोस्त के साथ होता है तो उसने काफी ज्यादा पी ली थी और वो न्यूज में एरिका की मिसिंग रिपोर्ट देखता है जहां पर वो अपने दोस्त से कहता है कि एरिका मिसिंग नहीं है बल्कि वो तो उसके घर में ही मौजूद है। पर जब उसका दोस्त पूछता है तब वो उसे कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है। जब वो घर वापस आता है तो एरिका को सारी बात बताता है, लेकिन एरिका जानती थी कि उसका दोस्त ये बात मजाक में नहीं लेगा। रात को एरिका को जब अपनी मॉम की याद आती है तो वो उसे देखने के लिए भी गई थी। जब उसकी माँ ने झाड़ियों में किसी की आवाज सुनी थी। एंड्रू के घर वापस आकर एरिका ने पुलिस को कॉल किया और उनसे कहा कि अब वो 18 की हो गई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब रह सकती है, लेकिन उसने फिर कॉल को काट दिया और कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ गई और उन लोगों ने एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट रूम में पेश किया जाता है जहां उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश होती है। पर एरिका ये कॉन्फेस करती है कि वो जानबूझकर एंड्रू के साथ रहने के लिए गई थी, इसीलिए एंड्रू को कम से कम सजा देनी चाहिए। एरिका जब वापस अपने घर आती है तो उसका
भाई भी उससे बात नहीं करता और उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद जब एंड्रू जेल से वापस आता है तो एरिका और वो शादी कर लेते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने लगते हैं और उसकी एंड्रू के मॉम के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।